भारत का भूगोल, ज्योग्राफी यानी सिलेबस हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्लास स्टार्ट करने से पहले ज्योग्राफी में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ, तो सबसे पहले तो हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम, पहला टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, भारत का सामान्य परिचय। ये इसके अंदर भी ना टॉपिक होते हैं, तो इन्हें सब टॉपिक बोलते हैं। तो आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति पढ़ेंगे इसके अंदर, पड़ोसी देश पढ़ेंगे, भारतीय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानियां यहाँ पे ध्यान देंगे। और इसके बाद जो है दूसरा चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है भू आकृतिक प्रदेश। क्या नाम है? भू आकृतिक प्रदेश। ठीक, तो उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय इसमें यहाँ पढ़ेंगे। और ये देखो, ट्रांस या पार हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद शिवालिक या बाह्य हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और हिमालय के प्रमुख दर्रे। यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल कि पहले हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये दर्रे पढ़ेंगे, फिर ये पठार पढ़ेंगे, फिर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, फिर जितने भी भारत के द्वीप होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इन सब के बारे में हम अच्छे से बातें करेंगे। आगे देखो, ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट द्वीप है ना, भारत के प्रमुख द्वीप माने जाते हैं, तो इनको पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी बहुत अन्य द्वीप हैं, वो भी हम अच्छे से कवर करेंगे। आगे बात करते हैं कि नदियां, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम यानी नदी तंत्र, भारतीय नदी तंत्र। भारतीय नदी तंत्र में सबसे पहले हम याद रखेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां पढ़ेंगे। जब हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। जब ये कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देखो, अभी हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी? सिंधु, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, ऐसे पढ़ेंगे। जी जी, अभी 10 तारीख आने दो, वो भी सब बता दिया जाता है जी। बुक्स तो आप 10 तारीख को ही करेंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, आगे बात करते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। किस तरीके से होता है, ध्यान देंगे, किस तरीके से होता है। तो इधर आप बे ऑफ बंगाल में जल गिराने वाली नदियां, और इधर अरेबियन सी में जल गिराने वाली नदियां, तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। जब ये नदियों का टॉपिक हो जाएगा, तो उसके बाद आप देखेंगे जलप्रपात, जो वाटरफॉल हैं, झीलें, परियोजनाएं और घाटियां, इन सबको हम यहाँ पर कवर करेंगे। आगे बात करते हैं सिलेबस में। फिर इंपॉर्टेंट देखो, प्राकृतिक वनस्पति। इनको प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियां, मिट्टियों का वर्गीकरण, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, पर्वतीय, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मिट्टी, इन सबको देखेंगे। फिर ये जनजाति वाला टॉपिक, कृषि का टॉपिक, खनिज संसाधन, परिवहन, जनसंख्या, उद्योग और जलवायु। तो इंडियन ज्योग्राफी के पूरे टॉपिक कितने हो गए हैं? पूरे टॉपिक 12 हो गए हैं। कितने? पूरे टॉपिक 12 हो गए हैं। मतलब मेरा कोई बर्थडे नहीं है, प्लीज ये सब ना अफवाह ना करें क्लास में, और पढ़ने पे ध्यान दो जी। आगे बात करते हैं, किसने कह दिया कुछ भी। इधर देखो आके, वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड देख सकते हैं, ब्रह्मांड वाला टॉपिक, उसके बाद सौरमंडल, उसके बाद अक्षांश एवं देशांतर, उसके बाद पृथ्वी की गतियां, जिसमें हम सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण पढ़ेंगे, और इसके बाद ज्वार भाटा। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, महासागर, महासागरीय जलधाराएं, और जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सातों महाद्वीप के नाम भी मैंने क्लास में लिख दिए हैं। तो ये सब सातों महाद्वीप पढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद वायुमंडल, पवनें और ज्वालामुखी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के 9 टॉपिक। तो अब आज का सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। सिलेबस आपने देख लिया है, चलिए आगे बात करते हैं।